दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अहम तरीन चोरों के बारे में बताएंगे जो चोरी करते हुए कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गए और वो वीडियोस पूरी दुनिया ने देख ली। आज की वीडियो में चोरी की कुछ वारदात दिखाई जाएंगी जिनमें खवातीन चोरी का काम सरंजाम देती दिखाई दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खवातीन के एक गैंग की वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें कि खवातीन 5 से 6 दिखाई दे रही हैं और उन्होंने चादरें ली हुई हैं। रात का वक्त है, दुकान भी बंद है और ये दुकान के बाहर आकर ज़मीन पर बैठ जाती हैं। उसके बाद ये उठकर चली जाती हैं और इधर उधर देखती हैं कि कोई शख्स तो नहीं। उसके बाद उनमें से कुछ चादरें उतार देती हैं और चादरों से दुकान के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं और कुछ पीछे से दुकान का ताला खोलती दिखाई देती हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो फिर साइड पे हो जाती हैं और फिर वो दोबारा चादरों से इसी तरह से बंद कर लेती हैं और चादरों के अंदर छुपकर ताला खोलना शुरू कर देती हैं, जैसा कि आप क्लिप में भी देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वारदात कर रही थी इसे कैमरे ने पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। आप कैमरे में देख सकते हैं कि 5 से 6 खवातीन हैं जो फुल ट्रेन लग रही हैं और किस तरह चालाकी के साथ दुकान को लूटने की तैयारी करके आई हैं। दोस्तों आपको मज़ीद वारदातों के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले डेली फाइंडिंग्स चैनल में आपको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों दूसरी वीडियो देखिए। इसमें देखिए कि एक जेवर की दुकान आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक खातून मौजूद है। दुकानदार उसके कान में कोई सोने की चीज़ पहनाता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वह दुकानदार से बातें कर रही है और चीज़ों के हवाले से पूछ रही होती है। बाद में वो अपने कान से जेवर को उतार कर रख देती है। दुकानदार दूसरे शोकेश की तरफ जाता है, वहाँ से मज़ीद चीज़ें निकाल कर उसे दिखा रहा होता है। इनके दरमियान बातें चल रही होती हैं कि इसी दौरान जब दुकानदार का ध्यान दूसरी जानिब होता है तो वो काउंटर के अंदर पड़े जेवरात को उठा लेती है और दुकानदार को मालूम भी नहीं होता कि किस तरह से उसे लूट लिया गया। वहाँ पे कैमरा मौजूद था जिसने ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। दोस्तों अब आपको अगली वारदात के बारे में बताते हैं। ये भी एक खातून ने ही वारदात की है। इसमें देखा जा सकता है कि कुछ खवातीन जूते की दुकान पर मौजूद हैं और वहाँ पर जूते देख रही होती हैं। इसके बाद दुकानदार किसी साइड पर चला जाता है तो एक बच्ची, जो कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं, कि काउंटर की तरफ आती है। काउंटर के पास और कोई शख्स मौजूद नहीं होता। वो गल्ला खोलती है और वहाँ से पैसे निकाल लेती है, फिर वहाँ से गायब हो जाती है। किसी को मालूम भी नहीं होता कि उसने काउंटर से पैसे निकाले हैं और वो कितने पैसे लेकर गई है। खैर ये तो दुकानदार ही बेहतर जानता होगा। दोस्तों अब आपको अगली वारदात के बारे में बताते हैं। ये वारदात एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर की गई। वहाँ पर 2 खवातीन आती हैं और सामान देखती हैं। वहाँ पर एक शख्स मौजूद होता है जो कि दुकानदार दिखाई दे रहा है। वो उन्हें सारा सामान दिखाता है। बहुत सी फ्रिजेज वहाँ पर मौजूद हैं। वो उन्हें देखती रहती हैं और इससे बातें करती रहती हैं और मज़ीद इससे कीमतें भी पूछती हैं। इसके बाद दुकानदार काउंटर की तरफ जाता है। वहाँ पर एक खातून उसके साथ खड़ी होकर बातचीत करती है। इसी दौरान खातून को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो पीछे से कोई डब्बा ऊपर से उठाती है और अपनी चादर के अंदर छुपा लेती है। कोई छोटा सा डब्बा था जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कोई जूसर हो सकता है या कोई ग्राइंडर मशीन वगैरह। दोस्तों अब आपको एक और वारदात के बारे में बताते हैं। ये भी एक खातून ने वारदात की है। मोबाइल की दुकान में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि शॉप से किस तरह मोबाइल चोरी किए गए। 202 खवातीन एक दुकान पर आती हैं और दुकानदार उन्हें मोबाइल दिखाना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल दिखाए जाते हैं। वो मोबाइल को देखते हुए दुकानदार से बातें करती रहती हैं और दुकानदार उन्हें नए से नया डब्बा निकाल कर दिखा रहा होता है। इसी दौरान एक खातून काउंटर में पड़े मोबाइल को उठाती है, वो चादर में डाल लेती है। दुकानदार का ध्यान दूसरी तरफ होता है, वो दूसरी तरफ से मोबाइल निकाल रहा होता है। यह खवातीन वारदात कुछ इस तरह से करती है कि एक खातून दुकानदार को बातों में लगाती है और दूसरी अपना काम दिखा देती है। उसके बाद ये खवातीन दुकान से रफू चक्कर हो जाती हैं। दोस्तों ये तमाम वारदातें खवातीन ने की हैं और ये एक हैरानगी की बात है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहें।